पाएगा कि नहीं टिक पाएगा वो सोचो। ठीक है, जैसे भी रहे ऐसे, क्योंकि हम आपका वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुदेव भगवान की जय। है इसको अपने काबू में रखना, मन को अपने काबू में रखना। हम माला लेके बैठे हैं, मन हमारा कहीं भटक रहा है, हमको कोई निर्णय लेना है, हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले रही है। इसी प्रकार से जो सब संस्कार चित्त में इकट्ठे होते हैं उसको चित्त कहते हैं। तो ये सब एक व्यवस्थित कार्य करें। मन जो हम मनन कर रहे हैं, जिस पे हम विचार कर रहे हैं, और उसी पे विचार करें, बुद्धि उसी विषय में निर्णय दे। यह नहीं कि हम विचार कर रहे हैं अभी सत्संग का और हमारा मन कहीं अन्यत्र भटक रहा है, तो इसको कहते हैं दम। इसके बाद आता है इंद्रिय निग्रह। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जैसे हाथ, पैर, नेत्र, श्रवण, घ्राण, जिह्वा, त्वचा, तो ये सब 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये हमारे इच्छा के अनुरूप चले। परंतु होता क्या है, जब कोई व्यक्ति मद्यपान कर लेता है तो फिर उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं रहती, पैर डगमगाने लगते हैं, कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो सही नहीं चल पाता है। तो 5 प्रकार के मद होते हैं। एक तो ये शराब तो सब जानते ही है, परंतु जाति का कि हमारी श्रेष्ठ जाति है, जबकि परमात्मा की तरफ से मानव जाति है, परंतु इंसान ने उसमें बहुत सी जाति बना ली कि हम श्रेष्ठ जाति हैं। रूप का कि हम बहुत सुंदर हैं, यौवन, जवानी, धन, विद्या, इनका नशा होता है। नशा होता है कि हम इतने विद्वान हैं, हम इतने धनवान हैं, हमें इतना बाहुबल है हमारे में। तो इस प्रकार के नशे जो हैं ना, हमारे को सही चलने नहीं देते। हमारी इंद्रियां जो हैं सही कार्य नहीं करती हैं। तो इंद्रिय निग्रह के लिए किसी प्रकार का नशा नहीं होता। कि जो 5 प्रकार के मत बताए, साधारण नशा तो एक महात्मा रहे केदारनाथ में, हम एक महात्मा जी के पास बैठते थे, महेंद्रपुरी सन्यासी महात्मा थे। तो एक महात्मा और आके वहाँ बैठे और उन्होंने पूछा कि हम बैठ सकते हैं। फिर उन्होंने सिगरेट की डिब्बी निकाली और कहा आप सब लेंगे? तो हम सब ने कहा हम सब नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा हम पी सकते हैं? हमने कहा पियो, कोई बात। तो उन्होंने सिगरेट जलाई और तो वो जो दूसरे महात्मा थे उन्होंने डांट दिया, फटकार, यहाँ कोई नहीं ग्रहण करता है, ऐसा को। वो थोड़ी दूर जाके बैठ के सिगरेट अपने पी लिए। फिर उसके बाद फिर आके वहाँ बैठे। हमने कहा कि आपको बुरा तो लगा होगा जब कहा गया। तो उन्होंने कहा मेरे को बुरा नहीं लगा, मैं देख रहा था कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो उतना नशा मेरे को नहीं होता, ये ना पीने वाले को ज़्यादा नशा है। ये जो नहीं पीने वाले ना, इनको ज़्यादा नशा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर क्रोध नहीं है, हम सत्य भाषण करते हैं, ये भी नशा बन जाते हैं, ये भी नशा बन जाते हैं। वो 5 तो प्रधान हैं ही, तो
किसी भी प्रकार का मद्यपान जो है वो हमारे इंद्रियों को सही दिशा नहीं देता। इसलिए इंद्रिय निग्रह वाले को नशा से मुक्त होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। जल इत्यादि से, साबुन इत्यादि से स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है। या इसमें पुंडरीकाक्ष सा बाह्याभ्यंतर शुचि, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष का मतलब ये होता है जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, अर्थात हमारी दृष्टि, जैसे परमात्मा की दृष्टि कमल नयन है ना। एक छोटा बच्चा होता है जिसके अंदर अहमता ममता नहीं भरी हुई है, और वो जब किसी को देखता है, हम देखते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कि अमुक व्यक्ति है ये, फिर अमुक व्यक्ति के साथ आता है कि ये स्त्री है, पुरुष है, ये बच्चा है, ये जवान है, ये वृद्ध है, और ये बहुत बड़ा दुरात्मा है, ये बहुत सज्जन है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है। ये सब हमारे दिल दिमाग में जो भरा हुआ है वो हम उसमें देखते हैं। तो इस प्रकार की जो दृष्टि है वो पवित्र दृष्टि नहीं है। पवित्र दृष्टि वह है केवल देखने के लिए हम देखें, हम उसमें कुछ नहीं। तो इस प्रकार से पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करने से बाहर भीतर की पवित्रता होती है। और बाहर की पवित्रता जल इत्यादि से भी स्वच्छता के रूप में होती है। तो ये शोचम। इसके बाद आता है धी, बुद्धि होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के पास बुद्धि है तो ऐसा कहा जाता है कि एक ब्राह्मण देवता ने कठोर तपस्या की, तो भगवान शंकर का भजन साधन करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, कहा कि जो इच्छा हो वरदान मांग लो। उस व्यक्ति ने कहा मेरे को इतनी समझ नहीं है, मैं अपनी धर्मपत्नी से पूछे आता। कहा धर्मपत्नी को ले आओ। तो धर्मपत्नी और उनका जो बच्चा वो साथ साथ आए। तो धर्मपत्नी से भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। वो बेचारी वृद्ध हो गई थी, पति भी बुढ़ा था, ये भी। तो उस वृद्धा ने कहा कि मेरा शरीर जो है जवान हो जाए। अब भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। वो जवान हो गई। अब वो जो बुढ़ा आदमी था उसने कहा कि देखो तपस्या मैंने की और ये तो जवान हो गई और मैं तो बुढ़ा हूँ। तो भगवान शंकर से कहा मैं भी एक वरदान मांगना चाहता हूँ। कहा कि अच्छा तुम्हारी जो इच्छा तुम भी मांग लो। उसने कहा कि इसको दंड देना चाहिए, ये जो पत्नी है इसको दंड देना चाहिए। तो इसलिए कहा कि ये शुक्री हो जाए, मतलब क्या कहते हैं, सुग्री, गुजराती में कहते हैं सुग्री, पंखी। नहीं ठीक है, वो डुकर डुकर डुक्कर, सुअर, पिग, हाँ। तो वो हो गई। अब बच्चा रोने लगा। भगवान शंकर ने कहा कि भाई तुझे भी कुछ इच्छा हो तू भी मांग ले। बच्चे ने कहा कि हमारी माता जी जैसी थी वैसी हो जाए। तो वो फिर वृद्ध हो गई। वही भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तीनों को एक एक वरदान दिया, परंतु कुछ पाया नहीं। जैसा थे वैसे के वैसे लौट के चले आए।